आमीन। आज का जो वचन है, जो हम लोग आज की प्रार्थना का आधार बनाने जा रहे हैं, जिस पर हम मनन करेंगे, जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, हम सीखेंगे और मनन करेंगे। पहला सैमुअल 1 अध्याय और दूसरे अध्याय से, वहां पर आपको जिक्र मिलेगा हन्ना का। तो इससे पहले कि मैं हन्ना के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेषकर उनके लिए जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस है, किसी ने सूट फाइल किया है, किसी की रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, लगातार कई सालों से आप ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हैं, आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, आपको रिस्टोरेशन नहीं मिल रहा, आपको कंफ्यूजन की स्थिति बनी है, कोई क्लैरिटी अगर नहीं है, आप अंदर से दुखी हैं, व्याकुल हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं और रोते हैं, और आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना का वो उत्तर आए, बार बार आप प्रार्थना करते हैं लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि आप अपने पिटीशन को परमेश्वर के आगे जब लाएं, जब अपने निवेदन को प्रभु के चरणों में लाएं, तो प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी बातें खुलकर कहें। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो आप जब अपनी बात कहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो आप उसे पूरी रीति से खुलकर बताएं, कोई भी बात छिपाए ना, अच्छी है या बुरी है, आपसे भूल चूक गलती हुई है, तब भी आप पूरे तर्क के साथ, पूरे वाद विवाद करें, उससे खुलकर उसके सामने आए। आपकी जो पिटीशन है वो स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ होनी चाहिए, है ना, और उसका बैकअप जो होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर को उसके वायदे को स्मरण दिलाते हुए, उसके वचन को याद दिलाते हुए, उसके वचन को कोट करते हुए आप अपनी बात को प्रभु से कहें। बाइबल कहती है आइजाया 43 उसके 26 वचन में, पुट मी इन रिमेम्बरेंस, यानी परमेश्वर कहता है मुझे स्मरण दिला, मुझे स्मरण करो, हम आपस में वाद विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर। आप हल्के से उसे ना कहें, अपनी बात को पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को याद कराना पड़ता है, या परमेश्वर भूल जाता है, या परमेश्वर भूल गया है, ऐसा नहीं है, वरन परमेश्वर मुझे और आपको एक अवसर देता है, चांस देता है कि आप अपनी बात को खुलकर मेरे सामने रखें, वर्णन करें, तर्क वितर्क करें, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या समस्या है, उसको प्रस्तुत करें, मजबूत तर्क के साथ, मजबूत एक कारण के साथ उसको मेरे सामने लाएं। आपको याद है यशायाह ने 1 अध्याय के 18 पद में भी कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई उजला कर दूंगा। लिखा है कि मैं चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। सो आपको और मुझे अपनी बात खुलकर प्रभु के सामने लानी है। होशे की पुस्तक 14 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, बातें सीख कर यहोवा की ओर फिरें और उससे कहें, अपनी बात को कहें कि हे प्रभु मेरा अधर्म दूर कर, अनुग्रह कर, मुझे ग्रहण कर, तब मैं तुझे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाऊंगा। आपको और मुझे ये चीज करनी है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं प्रेरितों की पुस्तक से, उसके बाद मैं हन्ना पर आता हूं। प्रेरितों की पुस्तक के 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना सुबह के टाइम मंदिर में जाते हैं और वहां पर एक जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहा होता है, और वहां पर आपने उस पूरे चैप्टर को पढ़ा होगा किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना सेवकाई करते हैं और जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया। जब ये चर्चा फैलती है उस नगर में, तो हर जगह लोगों में परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न होता है, लोग परमेश्वर के पास आते हैं, पूरा नगर परमेश्वर के सुसमाचार से भर जाता है। और तब ये चर्चा जब फैलती है तो विरोधियों के कान खड़े होते हैं और वहां पर आकर पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया जाता है, उन्हें डराया और धमकाया जाता है और रिसर्च की जाती है ये कौन लोग हैं,
तो पता चलता है कि ये लोग तो अनपढ़ हैं, लेकिन एक खास बात नजर आती है, ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे। आपका यीशु के साथ होना, उसके संग कनेक्शन होना, ये बहुत फर्क पैदा कर देता है। अजीजों, जब उन्हें ये सब मालूम पड़ा कि भीड़ की भीड़ उनके पास चली आ रही है, तो उन्होंने खुद उस भीड़ से डर गए और तब उन्होंने इन चेलों को डराया और धमकाया और उनसे कहा, देखो आज के बाद तुम इस नाम से कोई भी बात मत करना, किसी से भी इस नाम की चर्चा नहीं करना, अपनी कोई भी बातचीत इस नाम के द्वारा मत बोलना। ये डराया, ये धमका कर उनको छोड़ दिया गया। जब उन्हें छोड़ा गया तो चौथे अध्याय में वो लोग वापस आते हैं। 24 पद से 31 पद में ऐसा वर्णन है कि वो अपने ग्रुप के साथ इकट्ठे होते हैं और अपनी बात को प्रार्थना में लाते हैं, पिता परमेश्वर के सामने इसको पूरा वर्णन करते हैं। हे पिता, तू देख, तूने तो स्वर्ग को बनाया है, समुद्र को बनाया है, इस धरती पर जो कुछ है वो सब तेरा है। धरती के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं, क्यों तेरे प्रिय पुत्र के विरोध में आकर खड़े हो रहे हैं। वो सारी डिटेलें पुराने नियम की से बोलने लगते हैं, भजन संहिता को कोट करते हैं, अपने परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपनी बात को डिस्क्राइब करते हैं। जब वो ये सारी बातें कह लेते हैं, तब 29 और 30 पद में वो प्रार्थना करते हैं। अब सुनिए उनकी क्या प्रार्थना हुई। उन्होंने कहा, हे मेरे पिता परमेश्वर, लोगों की धमकियों को तू देख, लोगों की धमकियों को तू देख और अपने सेवकों को हियाब दे कि तेरा वचन हियाब के साथ, साहस के साथ सुनाए, और तू अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार कर। और जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, 31 वचन में लिखा है कि वो स्थान परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति से भर गया और उन्होंने परमेश्वर का वचन हियाब के साथ सुनाना शुरू कर। सो अपनी बात को हमें इस प्रकार से लेकर आना है, इसमें संकोच ना करें, डरे नहीं। परमेश्वर भला है, वो प्रिय परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। ऐसा नहीं है पुराने नियम में कि उस पहाड़ के ऊपर केवल जो चुना है मूसा वही जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे। डर है कि पहाड़ से हम टच भी हो गए तो हम भस्म हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया। अब वो परमेश्वर जिसके पास तुम जाते थे, पुराने नियम के लोग जाते थे, ढूंढते थे, वो परमेश्वर खुद हमारे साथ है, हमारे अंदर है। वो महिमा की आशा, कुलुस्सियों 1:27 के अनुसार वो महिमा की आशा हमारे अंदर वास करता है। यीशु आत्मा के रूप में मेरे और आपके अंदर है। सो घबराए नहीं, अपनी बात को खुलकर उसके सम्मुख लाएं। हन्ना ने ऐसा ही किया। बाइबल कहती है कि हन्ना एल्काना की पत्नी थी और यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। मुझे बात ऐसा क्यों बंद कर रखा था, लेकिन बाइबल ऐसा लिखती है कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था और तब, और इसलिए उसकी कोई औलाद नहीं थी। एल्काना ने एक दूसरी पत्नी कर ली